नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है बच्चों? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, आज के इस वीडियो में हमको सॉल्व करना है प्रैक्टिस सेट 3.1, जो कि बहुत ही आसान प्रैक्टिस सेट है। अगर आप इसको एक बार समझ जाते हो ना, ठीक है, बेसिक मैं आपको बताऊंगी तो आप इस एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व करोगे। राइट, चलो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके रखा हुआ है, इसको देखेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे ना एक सीक्वेंस दिया गया है, जैसे चलो मैं इसी क्वेश्चन को लिख लेती हूँ 2 4 6 8। ये ना आपका सीक्वेंस दिया गया है। ये क्या है बच्चों? सीक्वेंस है, ठीक है। अब इसमें मतलब ये सीक्वेंस आपको क्या बताना रहेगा? क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपके प्रैक्टिस सेट में? सीक्वेंस दिया रहेगा, आपको बताना रहेगा कि क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर है तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना रहेगा, मतलब डी, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा? देखो, ये जो होता है ना आपका फर्स्ट टर्म, इसको हम कहते हैं T1, इसको क्या कहते हैं? T2, इसको क्या कहते हैं? T3, इसको T4। वैसे ही आगे कोई टर्म रहेगा तो उसको बोलेंगे T5, T6, T7, ठीक है। ऐसे करके वो आगे जाता जाएगा। कहाँ तक जाएगा? Tn तक, मतलब nth टर्म तक जाएगा, ठीक है। इसकी कोई सीमा नहीं है, जितने यहाँ पे टर्म्स रहेंगे वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। राइट, अब यहाँ पे देखो हम ना डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? देखो T2 माइनस T1, समझ में आ रहा है आपको? इसमें से इसको माइनस करना है, मतलब यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे 4 रहेगा। मतलब यहाँ वाला जो रहेगा ना वो इससे एक ज़्यादा रहेगा हमेशा। देखो जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा? T2 माइनस T1। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? T3 माइनस T2। यहाँ पे मैंने लिखा T4 माइनस T3। देखो ये ज़्यादा है ना इससे, तो इस तरह से आपको करना है। अब T2 माइनस T1, T2 क्या है आपका? 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। T3 कितना है? 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। T4 इज 8, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपके कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक, ठीक है। तो ऐसे जो टर्म्स है उनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है? कांस्टेंट, है ना। देखो यहाँ पे भी 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया, है ना। वैसे ही जब आप आगे भी करोगे ना तो भी 2 आएगा। देखो जैसे मैं आपको बताती हूँ, हर जगह जब 2 का डिफरेंस है तो हमारा आगे वाला टर्म क्या होगा वो हम कॉमन सेंस यूज करके बता सकते हैं कि यहाँ पर अब 10 आने वाला है। फिर ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पे 12 आएगा। कैसे हमको समझ में आया? देखो हर जगह 2 का डिफरेंस है, तो आगे जो भी नंबर्स आएंगे, ठीक है, आगे जो भी टर्म्स आएंगे उनके बीच में भी डिफरेंस कितने का होगा? 2 का ही डिफरेंस होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बता दिया। अब मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रही थी ना, तो देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट, मतलब सेम। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? सेम। सो देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब ये जो सीक्वेंस है ना, ये आपका एपी है। अगर डिफरेंस कॉमन आता है कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का, तब आप क्या बोलोगे? आपका सीक्वेंस जो दिया रहेगा वो क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस बहुत ही सिंपल है, आपने ये पहले से निकाल करके रखा हुआ है। यहाँ पे लिखिएगा कॉमन डिफरेंस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। किससे? डी से। तो यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस क्या है? हर जगह 2 का ही डिफरेंस है ना, ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, जो कि बहुत ही ईजी है। मुझे नहीं लगता आप लोग को यह हार्ड लगेगा। क्या करना है? बस आपको यहाँ पे माइनस तो करना है, और अगर ये कांस्टेंट आया तो आप बोल दोगे कि दिया गया सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और फिर वहाँ पे कॉमन डिफरेंस लिख दोगे। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं रहेगा तो आपको कॉमन डिफरेंस लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तब आएगा ही नहीं ना। समझिए यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है, तो ये कैसे कॉमन डिफरेंस होगा? कांस्टेंट है क्या डिफरेंस? नहीं ना, तो आपको ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, ठीक है। इतना समझ में आया? अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ, ठीक है, जो आपको आगे के एक्सरसाइज में काम आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही थी? देखो यहाँ पे हमने 12 लिखा है। अब 12 के आगे जाएंगे तो हमें पता है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 14 होगा। समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 16 होगा। आपको क्या करना है? 2 को ऐड करते जाना है। राइट, अब यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आप मुझे ये बताओ कि T100 क्या होगा, समझ में आया आपको
यहाँ पे आपसे पूछे कि 100वां टर्म बताओ, 100वें नंबर पे क्या आएगा। ये तो यहाँ तक तो इजी था, हमने कर लिया, लेकिन जब 100वां पूछे तो क्या हम इतना बड़ा करेंगे? नहीं, इसके लिए ना एक फॉर्मूला होता है। देखो TN का एक फॉर्मूला होता है, इसको भी आप याद करके रख लेना। TN इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, A प्लस ब्रैकेट में आता है N-1 और D। बस यही फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप कोई भी टर्म आपसे पूछे आप निकाल सकते हो। चाहे 100 पूछे, 101 पूछे, कोई भी टर्म आपसे पूछे आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हो। अब कैसे यूज़ करना है देखो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इसी में आपसे पूछा गया कि आप मुझे ये बताओ कि 100 टर्म क्या होगा, मतलब 100वां टर्म क्या होगा। तो देखो n के प्लेस पर आप 100 लिखोगे इज इक्वल टू A क्या होगा। देखो याद रखना ये T1 हमेशा क्या होता है, A होता है, समझ में आया। T1 को क्या कहते हैं, A कहते हैं, याद रखना हमेशा। तो A क्या है आपका 2 प्लस n क्या है, देखो n के प्लेस पे 100 लिखा है तो 100 माइनस 1 D कितना है, ये देखो कहाँ गया, यहाँ पे 2 था ना, ये देखो D आया है ना, तो 2 यहाँ पे लिख दिया। अब D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, हाँ याद रखना। यहाँ पर 2 प्लस 100 माइनस 1 करेंगे तो 99 इंटू 2। अब बताइए यहाँ पे हम पहले प्लस करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोर्ड मास आपने 7th स्टैंडर्ड में सीखा होगा, सीखा था कि नहीं बताओ। इसमें आप पहले क्या करोगे, इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो आपको क्या करना होता है, पहले मल्टीप्लाई करोगे कि एडिशन करोगे। फर्स्ट आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे एंड देन आप एडिशन करोगे। ओके याद रखना, बोर्ड मास को याद रखना, ये याद रहेगा ना तब आपको समझ में आएगा कि आपको पहले मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, क्या करना है। तो देखो 2 प्लस मल्टीप्लाई करो, 2 9 18, कैरी 1, 2 9 18, 119, दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या आ गया 200। ओके 100 टर्म आपका क्या हो गया 200। तो इस तरह से आपको करना होता है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख करके रख लीजिएगा। और एक और फॉर्मूला है, वो तो हम आगे जब जैसे जैसे आगे जाएंगे ना वो भी सीखेंगे। एक SN का फॉर्मूला होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी जब आएगा तब। अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी है। चलो अब हम प्रैक्टिस सेट 3.1 को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए। वैसे टेक्स्ट बुक में भी दिया गया, आप लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है आपको फाइंड करने, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर AP, मतलब कौन से सीक्वेंसेस AP है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एंड अगर वो AP है तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है D। ओके ये आपको बताना है। तो फर्स्ट वन यहाँ पर देखो, ये सीक्वेंस दिया गया है राइट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि T2 माइनस T1। T2 क्या है आपका 4, ठीक है ना, इधर से काउंट करते जाना, T1 T2 T3 T4 इस तरह से होता है। हाँ तो 4 माइनस 2 कितना आ गया 2। फिर यहाँ पर लिखेंगे T3 माइनस क्या आएगा T2, तो T3 इज 6 और T2 कितना है 4, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। उसके बाद T4 माइनस T3, T4 8 माइनस T3 कितना 6 इज इक्वल टू 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, क्या है, कांस्टेंट है ना। हर जगह देखो 2 2 2, हर जगह 2 आया है, मतलब ये जो सीक्वेंस दिया गया है ये क्या है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस द डिफरेंस बिटवीन, ओके यहाँ पर लिखिएगा द डिफरेंस बिटवीन consecutive terms are constant। कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट के जगह पे आप सेम भी लिख सकते हैं, ठीक है, आर सेम। सो देयर फॉर गिवन सीक्वेंस इज एन AP। ओके अब अगर ये AP है तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है, तो लिख दीजिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब D कितना है 2, बस इतना ही आपको लिखना है। ऐसे लिख दोगे आपका आंसर कंप्लीट। उसी तरह से आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है, इसी तरह से।
चलो सेकेंड वन देख लेते हैं हम। तो ये आपका सीक्वेंस दिया गया है, राइट। ये आपका T1 T2 T3 T4। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे T2 माइनस T1। तो आपका T2 क्या है 5/2। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखो टेक्स्ट बुक में क्या दिया गया है ना, यहाँ पे 3 दिया गया है, 7/3 आप देख सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा। तो आप इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे आएगा 2। समझ में आया। अगर 3 रख के करोगे ना तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, अगर 2 रख के करोगे तो ये जो सीक्वेंस दिया गया है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ठीक है। तो कहाँ पर थे, T2 माइनस T1, T1 इज 2। इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 5 माइनस 2 2 4 अपॉन 2, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया 1/2। अब T3 माइनस T2 करेंगे, T3 कितना है 3 माइनस T2 इज 5/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो 2 3 6 माइनस 5 अपॉन 2, तो क्या आएगा यहाँ पे 1/2। फिर नेक्स्ट देखो T4 माइनस T3, यहाँ पे ना लाइन खींच देते हैं। सो यहाँ पे आपका T4 क्या है 7/2 माइनस 3, तो 2 3 6 अपॉन 2, 1/2, यहाँ पर आ गया 1/2, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है ना। हर जगह देखो 1/2 1/2 हर जगह है, मतलब ये जो सीक्वेंस दिया गया ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो क्या लिखेंगे हम, द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस यहाँ पे लिखेगा सिंस, द डिफरेंस बिटवीन consecutive terms are constant, so therefore given sequence is an AP। अब अगर ये AP है तो आपको कॉमन डिफरेंस भी बताना है, तो लिख दीजिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या होगा 1/2 है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस मतलब D इज इक्वल टू 1/2। बस आपका आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट वन क्या है, ये आपका सीक्वेंस दिया गया है, ये आपका T1 T2 T3 T4। चलो T2 माइनस T1 करेंगे तो क्या होगा -6 माइनस 10, तो -6 माइनस माइनस प्लस 10, तो -6 प्लस 10 इज इक्वल टू +4। नेक्स्ट T3 माइनस T2 करेंगे, T3 इज -2 माइनस -6, तो -2 माइनस माइनस +6, तो -2 + 6 इज इक्वल टू +4। ओके, फिर T4 माइनस T3, T4 इज 2 माइनस T3 कितना है तो -2, देखो 2 माइनस माइनस +2, 2 + 2 4। तो यहाँ पर भी देखो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या आया, कांस्टेंट, मतलब ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो लिख देंगे हम यहाँ पर कि सिंस द डिफरेंस बिटवीन consecutive terms are constant, so therefore given sequence is an AP। और अगर ये AP है तो आपको क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। सो यहाँ पे लिख देंगे कि कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, मतलब D कितना है कॉमन डिफरेंस बताइए 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। बस ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने 3 सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आप इनको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद जो बाकी के बचे हुए सब क्वेश्चन हैं उनको भी हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं 4th सब क्वेश्चन। तो इसमें आपका ये सीक्वेंस दिया गया है, राइट। ये आपका T1 T2 और T3। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर T2 माइनस T1, तो यहाँ पर T2 क्या है 0.33 माइनस T1 इज 0.3। अब माइनस करो तो देखो यहाँ पे 3 है ना, तो एक काम करो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हो, समझ में आया। देखो पॉइंट के बाद, मतलब पॉइंट के इधर कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, यहाँ पे एक ही टर्म है, तो आप यहाँ पे 0 लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है।
ओके, तो 3 माइनस 0 करेंगे तो 3, फिर 3 माइनस 3 करेंगे तो 0, राइट, पॉइंट लगाया 0, ये आया। फिर ये पॉइंट है, ये 0 है, ये पॉइंट है, ये 0 है, 0.03। अब यहाँ पे T3 माइनस T2, T3 कितना है 0.333 माइनस T2 है 0.33, यहाँ पे आप 0 लगा सकते हो, इधर 3 टर्म्स है ना, 3 है ना, इसलिए 0 लगा दिया। तो 3 माइनस 0 किया तो 3, 3 माइनस 3 करेंगे तो 0, 3 माइनस 3 करेंगे तो 0, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर और यहाँ पे 0। ओके, T4 तो है ही नहीं, तो बस इतना ही करो। अब बताइए क्या ये दोनों सेम है क्या? कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आपको दिखाई दे रहा है 0.03, ये क्या है 0.003, ये दोनों सेम नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आर नॉट कांस्टेंट। क्या लिखेंगे? नॉट कांस्टेंट, या फिर नॉट सेम भी लिख सकते हैं, आर नॉट सेम। सो देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। क्या लिखना है आपको? नॉट एन एपी। और अगर ये एपी नहीं है तो कॉमन डिफरेंस तो कुछ आएगा ही नहीं, है ना? समझ में आया? इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पे ये आपका सीक्वेंस दिया गया है T1 T2 T3 T4, राइट। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? T2 माइनस T1। T2 क्या है? -4 माइनस T1 कितना? 0, तो -4 माइनस 0 -4। फिर T3 माइनस T2, T3 इज -8 माइनस T2 है -4, तो क्या हो जाएगा? -8 माइनस माइनस +4, -8 + 4 इज इक्वल टू -4, राइट। समझ में आया ना आपको? ये तो बेसिक सा कैलकुलेशन है, आपको आता होगा, बड़े नंबर के पास माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट T4 माइनस T3, T4 इज -12 माइनस T3 कितना है? -8 है, तो -12 माइनस माइनस +8, -12 + 8 क्या आएगा? -4 आएगा, राइट। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे कि सिंस द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट, सो देयरफॉर गिवन सीक्वेंस, यहाँ पे गिवन आएगा, ठीक है, गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? कितना डिफरेंस है, मतलब कितने का डिफरेंस है हर जगह? देखो -4 का, तो यहाँ पे लिख देंगे -4, खत्म। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। तो ये आपका सीक्वेंस दिया गया -1/5, यहाँ पे -1/5 और यहाँ पे भी वही है, ठीक है। तो T2 माइनस T1 करिए, T2 कितना? -1/5 माइनस T1 इज -1/5, तो क्या हो जाएगा? -1/5 माइनस माइनस +1/5, तो देखो -1/5 + 1/5 इज इक्वल टू 0, ओके। फिर ये तो नहीं आएगा क्योंकि तीन ही टर्म्स है। अब T3 माइनस T2, T3 -1/5 माइनस -1/5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो -1/5 + 1/5 इज इक्वल टू 0, राइट। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया? कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना आया? 0 आया। मतलब ये जो सीक्वेंस दिया गया ये आपका क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो क्या लिखेंगे कि सिंस द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट, सो देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ओके, यहाँ पे लिखिएगा इज एन एपी, गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, राइट। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है? डी क्या है? 0। बस कंप्लीट हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन, ओके। तो हम अभी तक 6th सब क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप इसको भी कॉपी कर लीजिए। उसके बाद 2 और सब क्वेश्चन बचे हुए हैं, सब क्वेश्चन नंबर 7 और 8, उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखिए, सब क्वेश्चन नंबर 7। तो ये सीक्वेंस दिया गया है, आपको बताना है कि क्या ये एपी है। अगर ये एपी है तो आपको कॉमन डिफरेंस भी बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये आपका T1 होगा, ये T2, ये T3 और ये T4। तो T2 माइनस क्या लिखते हैं हम? T1। T2 क्या है आपका? 3 + √2 माइनस माइनस क्या करेंगे? T1 मतलब 3 को। तो देखो +3 -3 कैंसिल, यहाँ पर क्या आ गया? √2। फिर T3 माइनस T2, T3 है आपका 3 + 2 √2 माइनस क्या करना है? T2 को माइनस करना है। T2 है 3 + √2, राइट। अब 3 + 2 √2 माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे तो -3 - √2, तो क्या आएगा? देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं
+3 -3 कैंसिल हो गए। यहाँ पर देखो 2√2 माइनस √2 क्या आएगा यहाँ पे √2। ओके, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है 1, तो 2 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा ना। उसके बाद T4 - T3, तो T4 है आपका 3 + 3√2 है ना, ये आपका T4 है, माइनस T3 क्या है 3 + 2√2। अब माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले लो तो 3 + 3√2 -3 - 2√2, तो क्या आएगा देखो +3 - 3 कैंसल, 3√2 - 2√2, 3 - 2 = 1 होता है, तो यहाँ पर क्या आ गया √2। देखो यहाँ पे भी √2, यहाँ पे भी √2 और यहाँ पे भी √2। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है ना, मतलब ये जो सीक्वेंस दिया गया है ये आपका क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर कि सिंस द, क्या लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन consecutive terms are same, so therefore given sequence is an AP, और अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस भी बता दीजिए। सो कॉमन डिफरेंस इट मीन्स D क्या हो जाएगा √2। बस ये हो गया आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। तो ये आपका सीक्वेंस दिया गया है, T2 - T1 करते हैं, तो T2 क्या है 132 माइनस T1 इज 127। ओके, माइनस करिए तो 12 - 7 करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 0 0 मतलब 5 आएगा, ओनली 5। ओके, अब T3 - T2 करिए, तो T3 है आपका 137 - 132, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ओके, तो देखो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है कांस्टेंट है, मतलब ये जो सीक्वेंस दिया गया ये आपका क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि सिंस द डिफरेंस बिटवीन consecutive टर्म्स, यहाँ पे C है, टर्म्स आर सेम, so therefore given sequence is an AP, given sequence is an AP, और अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस भी बता दीजिए। कॉमन डिफरेंस इट मीन्स D = क्या होगा 5। बस यही है आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना वो पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें टोटल 8 सब क्वेश्चन दिए गए थे और सब के सब एक जैसे ही थे। अगर आपको एक आ गया तो आपको समझो पूरा आ गया, है ना। तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करना, थोड़ी सी वैसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये सब ना याद हो गया होगा। आप कर सकते हो ना। चलो इसको कॉपी कर लो, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें आपको करना क्या है, देखो राइट इन एपी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है। इसमें ए दिया गया है और कॉमन डिफरेंस मतलब डी दिया गया है। तो फर्स्ट वन देखो a = 10 है, d = 5 है। तो कैसे करना है, एक सीख गए ना तो आप पूरा कर लोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो a है, a आपका क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है। तो लिखते हैं हम T1 = a कितना 10। हमेशा याद रखना a क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है, ठीक। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकाल लिया। अब सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, बस आप देखते जाओ। T2 निकाल रहे हो ना तो यहाँ पे लिखो T1 + D, T3 निकाल रहे हो ना तो यहाँ पे लिखो T2 + D, T4 निकाल रहे हो तो क्या लिखोगे T3 + D। बस इतना ही करना है, इतना ही करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो T1 + D, T1 क्या है आपका अभी फाइंड किया 10 प्लस D क्या है
5, 10 + 5 15। ओके, यहाँ पर T2 + D, T2 क्या है, T2 ये देखो निकाला ना यहाँ पर 15 प्लस D क्या है 5, 15 + 5 20। T3 + D, T3 कहाँ पर है, ये देखो अभी अभी फाइंड किया ना, तो 20 + D, D डिफरेंस कितना है 5, तो यहाँ पर आ गया 25। बस इतना ही आपको करना है, आपको T1 निकाल लेना है, T2, T3 और T4, इतने ही टर्म्स आपको निकालने, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर आप लास्ट में लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे कि देयरफॉर AP इज इक्वल टू, लाइन से लिखते जाइए, T1 इज 10, फिर 15, 20 एंड T4 क्या है 25, ऐसे करके ये आगे ज़्यादा जाएगा। अगर आप आगे निकालते T5 निकालते तो आपको क्या मिलता, T5 निकालते तो क्या मिलता 25 + 5 = 30, मतलब ऐसे करके ये आगे जाता जाएगा। तो बस आपको 4 ही टर्म निकालना है और इस तरह से लिख देना है, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट वन देखिए, सेकेंड वन, यहाँ पे मैं सेकेंड वन करती हूँ। A इज इक्वल टू है -3 एंड D इज इक्वल टू 0। आपको क्या बताना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताना है, AP बताना है। तो जैसे हमने इसको किया था वैसे ही इसको भी करना है। A क्या होता है आपका T1 होता है, आपको T1 निकालना है, T2 निकालना है, T3 एंड T4। T1 A होता है मतलब -3, T2 आप निकाल सकते हो, T1 + D, T1 क्या है -3 प्लस D क्या है 0, यहाँ पर आ गया -3। अब T3 आप कैसे निकालेंगे, तो T2 + D, T2 क्या आया है -3 है ना, -3 आया है देखिए यहाँ पे, तो -3 + 0 क्या आ गया -3। T4 कैसे निकालेंगे, तो T4 आपका होगा T3 + D, तो T3 है आपका -3 + D, D इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर आ गया -3, राइट। तो अब आप यहाँ पे लिख दो कि AP इज इक्वल टू, देयरफॉर AP इज इक्वल टू क्या होगा -3, -3 डॉट 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 डॉट, मतलब ये आगे करके ऐसे जाता ही जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो A का वैल्यू क्या है -7 और D का वैल्यू है 1/2। यहाँ पे आपको AP बताना है, तो देखो T1 आपका क्या होगा, A होगा जो कि है -7, फिर T2 क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, T1 + D, T1 इज -7 + D, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 7 14, -14 यहाँ पे आएगा -14 + 1/2, तो -14 + 1 -13/2, 2 6 12, 2 5 10, यहाँ पर आ गया -6.5, देखो ये माइनस में, हाँ -6.5। फिर क्या फाइंड करेंगे T3, तो T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 + D, तो T2 क्या आया है -6.5, माइनस को नहीं भूलिएगा नहीं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर, देखो 2 5 10, कैरी 1, 2 6 12, 1 13, पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस को भूलिएगा नहीं, /2, -13 + 1 इज इक्वल टू -12/2, 2 6 12, यहाँ पर आ गया -6, ओके, यहाँ पर आ गया -6। अब क्या फाइंड करेंगे T4, फोर्थ टर्म, तो T4 इज इक्वल टू कैसे आएगा ये T3 + D, तो यहाँ पर मैंने लिखा T3 + D, T3 क्या है -6 + D 1/2, 2 6 12, -12 + 1/2, तो -12 + 1 -11/2 आएगा, राइट, -11/2। अब 2 5 10, 2 5 10, यहाँ पर आ गया -5.5, तो यहाँ पे AP क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि AP इज इक्वल टू -7, -6.5, देन -6, फिर -5.5, इसी तरह से ये आगे आता ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट कर दीजिएगा, हो गया आपका आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पे A क्या है -1.25 और D क्या है 3। यहाँ पे भी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही बताना है, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं T1। T1 क्या होता है, A होता है -1.25 दिया गया है। T2 क्या होगा, तो T1 + D, T1 क्या है -1.25, D क्या है आपका 3, दोनों को ऐड कर दो, 1 मिनट ऐड नहीं होगा, हाँ, यहाँ पे क्या है -1.25 + 3, तो 3
माइनस 1.25 करिए, 5, 7 और यहाँ पर 1.75 क्या आएगा, माइनस 1.75, माइनस नहीं प्लस आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ग्रेटर नंबर पे प्लस का साइन है ना, इसलिए। फिर अब हम फाइंड कर लेते हैं T3, तो T3 इज इक्वल टू क्या होगा, T2 प्लस D। तो T2 क्या है आपका, देखिए यहाँ पर निकाला था ना 1.75, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 1.75 प्लस 3, राइट, तभी दोनों को प्लस कर देते हैं तो 4.75, ओके। उसके बाद T4 क्या होगा, T3 प्लस D। तो T3 आपका क्या है, T3 4.75 प्लस D कितना 3, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 7.75, राइट। अब AP हम लिख देते हैं यहाँ पे, देयरफॉर AP इज इक्वल टू माइनस 1.25, फिर 1.75 एंड देन 4.75, फिर उसके बाद 7.75 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फोर्थ जो सब क्वेश्चन था ना उसको भी कंप्लीट कर लिया। अब हम देख लेते हैं फिफ्थ वाला। तो एक काम करो आप लोग, पहले ना आप ये चारों को लिख लो, उसके बाद मैं ये दोनों ना आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। पहले इतना लिख लो। अब फिफ्थ सब क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, तो ये आपका A है, ये आपका D है। तो T1 क्या होता है, A होता है मतलब 6। फिर T2 कैसे निकालेंगे, T1 प्लस D। तो T1 है आपका 6 और D है -3। तो देखो 6 प्लस माइनस -3 क्या आ गया यहाँ पे 3। अब T3 निकाल लेते हैं, तो T2 प्लस D। T2 क्या है 3 प्लस D है -3, तो 3 -3, देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 - 3 इज इक्वल टू 0। फिर T4 फाइंड कर लेते हैं, तो T3 प्लस D, T3 इज 0 प्लस -3, तो यहाँ पे आ गया -3, राइट। अब यहाँ पे AP लिख दीजिए, देयरफॉर AP इज इक्वल टू 6 3 0 -3, मतलब हर बार ना 3 3 कम होते जा रहा है। ये आपका AP हो गया। नेक्स्ट वन, T1 क्या होगा A मतलब -19, T2 क्या होगा T1 प्लस D। T1 क्या है -19 प्लस D इज -4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -19 प्लस -4, तो क्या आएगा यहाँ पे -23। समझ में आया, यहाँ पर लिख दिया -23, ओके। उसके बाद T3 क्या होगा, देखो -23 कैसे आया, दोनों के पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, मतलब दोनों ना ऐड हो जाएंगे और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D। T2 है -23 प्लस D क्या है -4, तो -23 -4, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, राइट। अभी -23 -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -27। नेक्स्ट वन T4 क्या होगा T3 प्लस D। तो T3 क्या होगा -27 प्लस D क्या है -4, तो यहाँ पे -27 प्लस -4 हो जाएगा। अब 27 -4, तो 27 -4 -27 -4, तो क्या होगा यहाँ पे 31 -31, ओके। अब आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख दो, देयरफॉर AP इज इक्वल टू -19 -23 -27 एंड लास्ट वन -31, फिर डॉट डॉट डॉट। इस तरह से जो आपका सेकेंड क्वेश्चन था ना ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, तो आप फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या दिया गया है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म। देखो आपको फर्स्ट टर्म बताना है। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है T1, इट मीन्स A आपको बताना है। एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है D आपको फाइंड करना है फॉर ईच ऑफ द AP, ओके। यहाँ पे देखो फर्स्ट वन, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है 5 1 -3 -7 और फिर डॉट डॉट, ओके। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या होगा आपको पता है, A क्या होता है, जो आपका T1 होता है उसी को हम क्या कहते हैं A कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे लिख दीजिए A 5, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो हमने बता दिया। अब हमको कॉमन डिफरेंस बताना है, तो कॉमन डिफरेंस भी आप फाइंड कर सकते हो। T2 - T1 लिखोगे 1 - 5
-4, फिर T3 माइनस T2 लिखोगे। T3 क्या है? -3 -1, तो -3 -1 क्या होगा? -4, राइट, यहाँ पे लिख दो -4। फिर क्या लिखोगे? तो T4 माइनस T3, तो T4 क्या है? -7, फिर -T3, तो T3 आपका क्या है? -3 है, राइट। तो -7 माइनस माइनस +3, तो -7 + 3 -4, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो डिफरेंस है वो कितने का है? -4 का है हर जगह। तो D आपका क्या हो जाएगा? देखो D आपका क्या होगा? -4। समझ में आया? लास्ट में आप इसका आंसर लिख सकते हो, देयरफॉर A = 5, इसको आप ऐसे करके बॉक्स में कर दो, एंड D = -4। बस इतना ही करना है आपको। फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बता देना है, हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट वन, इसको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। ए क्या होगा? फर्स्ट टर्म आपका ए हो जाएगा, जो क्या है? 0.6। अब आपको कॉमन डिफरेंस बताना है, तो T2 माइनस T1 करिए। T2 इज 0.9 माइनस 0.6 है ना, T1 क्या है? 0.6 है ना, तो 0.9 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.3। फिर T3 माइनस T2 कर दीजिए। T3 क्या है? 1.2 माइनस 0.9, T2 क्या है? 0.9 है ना, तो अब माइनस करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? 0.3 आएगा, है ना। ये इसे कैरी लेगा, तो 12 माइनस 9, 9, 10, 11, 12, यस 0.3 आएगा। फिर नेक्स्ट T4 माइनस T3, T4 क्या है आपका? फोर्थ टर्म कौन सा है? 1, 2, 3, 4, ये 1.5 है, तो 1.5 माइनस 1.2, माइनस करो, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, यहाँ पे आ गया 0.3। तो आपको कॉमन डिफरेंस क्या मिला? 0.3। लिख दीजिए यहाँ पर D = 0.3, ओके। लास्ट में आप इसका आंसर लिख दीजिएगा कि देयरफॉर A = 0.6, इसको ना ऐसे करके बॉक्स में, एंड D = क्या आएगा? 0.3, ओके। इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। चलो थर्ड वन देख लेते हैं। तो ये आपका सीक्वेंस दिया गया है, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, ओके। ये आपका AP है, तो A क्या होगा इसमें? 127 आपका A हो जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो T2 माइनस T1, T2 क्या है? 135 माइनस T1 इज 127, T1 क्या है? 127, तो माइनस करो, 35 माइनस 27 करेंगे तो 27, 3 इधर 5 उधर, 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया 8। उसके बाद T3 माइनस T2 करिए, तो T3 143 माइनस 135, चलो माइनस करते हैं, तो 13 माइनस 5 करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 8 मिलेगा। उसके बाद T4 माइनस T3 करिए, तो T4 इज 151 माइनस 143, चलो माइनस करो, तो 11 माइनस 3 करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 8, 9, 10, 11, है ना, यहाँ पे 8 मिलेगा। तो D क्या आया? 8। देखो A भी हमने निकाल लिया, मतलब फर्स्ट टर्म, एंड कॉमन डिफरेंस भी लिख दीजिए यहाँ पे, देयरफॉर A = 127 एंड D = 8। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। तो A क्या हो जाएगा आपका? 1/4, ये आपका A है ना, फर्स्ट टर्म क्या होता है? A होता है। फिर अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? T2 माइनस T1, तो T2 इज 3/4 माइनस T1 कितना है? 1/4, दोनों के डेनोमिनेटर्स क्या है? सेम है, तो 3 माइनस 1 कर दीजिए, 2/4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 1/2, समझ गए। नेक्स्ट T3 माइनस T2, तो T3 क्या है? 5/4 माइनस T2 इज 3/4। अब डिनोमिनेटर्स क्या है? सेम है ना, तो 5 माइनस 3 करें तो 2/4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, यहाँ पर आ गया 1/2। नेक्स्ट वन T4 माइनस T3, तो T4 क्या है? 7/4 माइनस T3 क्या है? 5/4। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ऊपर के टर्म को डायरेक्टली प्लस या फिर माइनस हम कर सकते हैं, तो 7 माइनस 5 करेंगे तो 2/4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, यहाँ पर आ गया 1/2।
तो डी आपको क्या मिला 1/2, यहाँ पर लिख देते हैं डी इज इक्वल टू 1/2। इसका आंसर लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 1/4, ऐसे बॉक्स बनाना है, एंड डी इज इक्वल टू 1/2, ऐसे बॉक्स बना देना है। ओके, समझ में आया आपको। तो यहाँ पर आपका जो प्रैक्टिस सेट 3.1 था ना, ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें कितने क्वेश्चंस दिए गए थे, 3 क्वेश्चंस दिए गए थे, तीनों को हमने सॉल्व कर लिया और तीनों के तीनों बहुत ही आसान थे। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन आता है तो बाकी के बचे हुए सब क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 1 आता है तो बाकी के आप कर सकते हो, और 3 में भी सेम वैसा ही है। अगर आपको 1 आता है तो ये तीनों आप कर सकते हैं, है ना। तो मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू।